प्रश्न दिया है 1089 बटे 121, इसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। और दूसरा प्रश्न है 0.008, इसका हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ हम सीधा सीधा आपको काट देते हैं। 11 से अगर इसको हम काटेंगे तो 11 एकन्नम 11, 11 एकन्नम 11, और ये हो जाएगा 11 नवा 9 बार जाएगा 999, ठीक है। 11 नवा 99, और 18 में से 9 गए, 9 आया, फिर जाएगा 11 नवा 99, और फिर हम 11 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 11 नवा 99, ठीक। तो यहां आ जाएगा अंडर रूट 9, और 9 का हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल क्या है, 3 है, यानी 3 गुणे 3 बराबर 9 होता है। तो इसका 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जैसे 8 है तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब दशमलव को हम नहीं ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 अंक पे दशमलव है तो सब में एक एक अंक लग जाएगा, और जब हम घनमूल निकालेंगे तो केवल हमारा एक अंक पे लगा हुआ यही दशमलव, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.2, ठीक है। तो यही हमारा ये जबानी का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। प्रश्न है अंडर रूट 169 प्लस अंडर रूट 144 माइनस अंडर रूट 225। तो 169 किसका वर्ग होता है, 13 का, तो 13 हमारा हो जाएगा इसका वर्गमूल, धन 12 बराबर में 144, यानी 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 12, और यहाँ 225 किसका है, ये 15 का है। तो देख लीजिए ये हो गया 13 12 कितना हो गया, 13 12 25, 25 में 15 आप घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 25 माइनस 15 बराबर हो जाएगा 10। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न दिया है कि 0.04 का वर्गमूल ज्ञात करिए। तो 0.04 इसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हमने कल ही आपको बताया था कि दशमलव ध्यान न दीजिए, और सीधा 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और चूंकि यहाँ 2 अंक पे है तो वर्गमूल में क्या हो जाएगा, 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें प्रश्न क्या है, अंडर रूट 0.441 बटे 0.625। तो यहाँ देखिए 3 अंक पे यहाँ भी दशमलव है, 3 अंक पे यहाँ भी दशमलव है, यानी हम इस दशमलव को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। ये भी दशमलव हट गया, और किसी भी संख्या के आगे जीरो का कोई मतलब नहीं होता। अब देखिए ये 441 हुआ, ये 625 हुआ, 441 किसका वर्ग है, 441 आपका, हमने कल ही आपको बताया था 20 का जो होता है कितना होता है 400, और 21 का वर्ग कितना होता है 441, यानी 441 का वर्गमूल हो गया 21, और 625 कितने का होता है, 25 का वर्ग होता है 625, तो 625 का वर्गमूल कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए एक प्रश्न ये है, यहां देखिए क्वेश्चन मार्क दिया है, अंडर रूट प्रश्नवाचक चिन्ह बटे 196 बराबर 72 बटे 56। इसका मतलब हमको यहाँ जो संख्या होगी वही ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ की संख्या हमको पता नहीं है, तो ये इसका वर्गमूल हम
निकाल सकते हैं। इसको मान लीजिए हम लोग क्या कहते हैं, यक्स लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, जो प्रश्नवाचक है जो निकालना है इसको हमने यक्स लिख लिया और यहाँ अंडर रूट का चिन्ह लगा दिया। अब बटे ये 196, 196 किसका वर्ग होता है, 14 का वर्ग होता है। किसका होता है, 14 का वर्ग होता है। और ये बराबर है 72/56। ठीक है, 72/56। तो इसको हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। अंडर रूट बराबर हो यक्स बराबर हो जाएगा 72 गुणे 14/56। 14 चौको 56। ठीक, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 से इसमें भाग दीजिए। 4 एकन्नम 4, 4 अठे 32, 4 एकन्नम 4, 3 आया, 4 अठे 32, यानी अंडर रूट एक्स बराबर कितना आ गया, 18। अंडर रूट एक्स बराबर 18। जब हम दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यक्स का मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसको कर देंगे तो यक्स का मान आ जाएगा। अंडर रूट का जब हम वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यक्स आ जाएगा। यक्स बराबर 18 का वर्ग, 18 का वर्ग मैंने आपको बताया था 324। तो ये हमारा आ गया उत्तर, यानी यक्स हमारा यहाँ पर 324 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 324 लिखा जाएगा। ठीक है, तो यक्स का मान कितना हो गया, 324 हो गया। देखिए ये प्रश्न क्या है, 7921 का हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमने क्या बताया था, वर्गमूल निकालने के लिए पहले संख्या लिख दी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद दाहिनी तरफ से हम जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा और दो जोड़ा। अब ऐसी संख्या लीजिए जिसका वर्ग इससे ज्यादा ना हो, तो 6 छंग 36, 7 सता 49, 8 अठाई 64 और 8 अठाई 64 और 9 नवा 81। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9 नवा 81 ज्यादा हो जाएगा। 8 अठाई 64 जो है, 8 अठाई 64, 3 बार 8 लिखेंगे, 8 अठाई 64, 64 ये जो हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कम है। अब देखिए 9 में से 4 गए, कितना आया, 5। और यहाँ 7 में से 6 गए, 1। अब क्या किया जाता है, आगे आगे किया जाता है, इसको इसको हम जोड़ देते हैं। कितना हो गया, ये हो गया 8 8 16, 8 8 16। और ये पूरा जोड़ा उतर आता है। क्या होता है, जोड़ा उतर आता है। अब हमको यहाँ पर ऐसी संख्या से गुणा करना है कि जिससे हमारा पूरा पूरा कट जाए। तो देखिए यहाँ 1 लिखेंगे तो 3 डिजिट हो जाएगा। इस तरह से हम इसको देखते हैं। इसको देखेंगे तो कितना, अगर 3 बार ले जाएंगे, 3 4 5 6 7 8, 8 छंग 48, 8 छंग 48 जाएगा। और 8 एकन्नम 8 4 12, जो कि 4 हासिल आएगा तो 12 कम रह जाएगा। फिर देखिए 9 बार, 9 बार लेके जाएंगे, 10 बार ले जाएंगे तो कोई मतलब, 9 बार जब हम लेके जाएंगे तो 9 से 9 छक 54, 9 5 14, तो 9 ठीक रहेगा। 9 9 81, 9 से देखिए पूरा कट जाएगा। फिर 9 छक 54, 54 और 8 कितना हुआ, 54 और 8 62 हुआ। ठीक, 6 हासिल गया, 9 एकन्नम 9 6 15, ये पूरा पूरा कट जा रहा है। तो यही हमारा वर्गमूल हो गया, कितना, 89 हमारा वर्गमूल हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न है 64 का वर्ग पूछा है। 64 का वर्ग, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इसको हमको गुणा करके ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, 64 में 64 का हम जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा। इसको आप लोग गुणा कर लेंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रश्न है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या
जो पूर्ण वर्ग हो। क्या हो? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो हमको पता है 4 अंक की बड़ी से, अब ऑप्शन तो दिया है 9801, 9701, 9901, 9873। इसमें हम नहीं आंसर डिसाइड कर सकते। हमको पता है 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। 4 बार हम 9 लिख देंगे तो ये 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? वर्गमूल निकालने की। तो दाहिनी तरफ से हमने जोड़ा बना लिया। 9 बार देखिए ले जाते हैं तो 9 9 81 हो गया। ठीक है, यहाँ भी 9 लिखा जाएगा, ये 9 9 18 जोड़ दिया जाएगा, और ये घटाइए, 9 में से 1 गए 8, और यहाँ 9 में से 8 गए 1, फिर पूरा उतर आएगा जोड़ा। अब देखिए, अब हम इसको फिर 9 बार ले जाते हैं। ठीक है, फिर जब हम इसको 9 बार ले जाएंगे तो कितना जाएगा? 9 9 81 की 1 हासिल लगा 8, और 9 8 72, 72 8 80 की 0 हासिल लगा 8, 9 9 8 17। तो देखिए चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1701 होता तो हमारा पूर्ण वर्ग होता, लेकिन हमारा बढ़ कितना रहा है, यही हम घटा लेंगे। 9 में से 1 गए, 9 में से 1 गए 8 आ गया, और ये 9 पूरा उतर गया, 8 में से 7 गए 1 आ गया, यानी 198 अगर हम इसमें घटा देते हैं तो हमारा पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 9 9 9 9, इसमें से 198 हम घटा दे रहे हैं, आ रहा है कितना? 9 में से 8 गए 1, और 9 में से 9 गए 0, और 9 में से 1 गए 8, और ये आ गया 9 9 8 0 1। यही हमारा क्या है? पूर्ण वर्ग है। ये हमारा क्या है? पूर्ण वर्ग है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न इसको आप बड़े ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 675 को गुणा किया जाए, 675 को गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इसमें ऑप्शन दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है। कह रहा है इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो घन के लिए हमने क्या बताया है? 3 3 का जोड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 3 का जोड़ा होना चाहिए। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, और ये चौथा ऑप्शन है। इसमें से कौन हम गुणा करें? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसका फैक्टर करते हैं, इसको छोटे छोटे भागों में बांटते हैं। तो देखिए फिर से लिख लीजिए, 675 है ना, 675 है तो किससे भाग जाएगा? 5 से अगर भाग दीजिए तो 5 एकन्नम 5, और ये हो गया 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 2 पचम 25। फिर देखिए, फिर 5 से हम भाग देंगे तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, और उसके बाद फिर देखिए 3 9 27, और 3 त्रिक्का 9। यहाँ 3 तो 3 के जोड़े में है, लेकिन 5 3 के जोड़े में नहीं है। तो इसका मतलब 5 से हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। घन के लिए क्या था? 3 3 का जोड़ा होना चाहिए था, 3 3 का जोड़ा। तो यहाँ 3 तो 3 है, 3 गुणे 3 गुणे 3, लेकिन 5 जो है केवल 2 ही है। ठीक है, इसलिए एक 5 और लिख देंगे तो ये घन के रूप में हो जाएगा। किसके रूप में हो जाएगा? घन के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न है 294 दिया है। 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो।
ऑप्शन दिया है 2, ऑप्शन दिया है 2, फिर दिया है 3, फिर दिया है 6, फिर दिया है 24। इनमें से किससे गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए? तो इस पूर्ण वर्ग में क्या होता है, दो दो का जोड़ा। इसको हम कैसे करेंगे? इसको भी हम टुकड़े में करेंगे, छोटे में करेंगे। तो पहले हम किससे भाग देते हैं? मान लीजिए 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 से भाग दे रहे हैं, 2 एक नम 2, चौक 8, 2 7 14। ठीक है, फिर उसके बाद किससे जाएगा ये? 3 से भाग दीजिए, 3 चौक 12 और 2 आया, 3 9 27। फिर देखिए, फिर इसको हम 7 से भाग देंगे, 7 7 49। तो यहाँ 7 तो जोड़े में है, लेकिन 2 और 3 जोड़े में नहीं है। इसका मतलब हम 2 गुणे 3 यानी जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 2 और चाहिए, यहाँ 1 3 चाहिए, यानी टोटल हमको 6 चाहिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। हम 6 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कब? जब हमारे पास 2 का भी जोड़ा होगा और 3 का भी जोड़ा होगा। जबकि यहाँ 2 1 है, 3 1 है, जबकि 7 जोड़े में है। तो यहाँ हम 3 का 1 और गुणा करते हैं तो ये 3 जोड़ा में हो गया, और 2 का गुणा करते हैं तो ये जोड़ा में हो गया, यानी 2 तिहाई 6 का हम इसमें गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और ऑप्शन सी जो है, ये ए है, बी है और ये सी है और ये डी है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, देखिए प्रश्न है, सेना का एक जनरल, सेना का जनरल क्या होता है? एक बड़ा अधिकारी होता है। 5625 सैनिकों को इस प्रकार खड़ा करता। कितने सैनिक हैं? 5625 सैनिकों को इस प्रकार खड़ा करता है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या समान है। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक है? अब हम आपको अगर कहते हैं कि तुम्हारे विद्यालय में जितने बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं, ऐसी लाइन बनाओ, ऐसी लाइन बनाओ जिसमें कि लाइन की संख्या भी बराबर हो और इसमें जितने बच्चे खड़े हैं वो भी बराबर हो। मान लीजिए आपके यहाँ 4 लाइन बन रही, 1 2 3 4 लाइन बन रही, ठीक है, और प्रत्येक लाइन में आपके बच्चे भी बराबर हो। तो ये 4 लाइन है और एक लाइन में 1 2 3 और ये 4। इसी तरह से यहां भी हो गया, ठीक, 4। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुल कितने हो रहे हैं? 4 4 8 4 12 4 16, यानी 4 गुणे 4। ठीक है, 4 गुणे 4, यानी जो भी संख्या होगी वो क्या होगा? वर्ग होगा। जितनी पंक्ति होगी उतने ही सैनिक हैं, तो ये पूर्ण वर्ग होगा। अब यहाँ क्या होगा? इस तरह के प्रश्नों में हमको तो ये नहीं पता है कि पंक्ति कितनी है और हमको ये नहीं पता है इसमें खड़े कितने हैं। प्रश्न का क्या रहा है कि पंक्ति में कितने सैनिक है। हम क्या करते हैं? हम मान लेते हैं पंक्ति में यक्ष सैनिक है, पंक्ति में यक्ष सैनिक है, और एक पंक्ति में यक्ष सैनिक है तो कुल पंक्ति कितनी है? पंक्ति भी यक्ष होगी। ठीक है, क्योंकि सैनिकों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर है, इसलिए इनका जो दोनों का गुणनफल होगा वही पूरी क्या हो जाएगी? सैनिकों की संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सैनिकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, सैनिकों की संख्या हो जाएगी। अब इसमें हमको यक्ष का मान निकालने के लिए ये क्या हो गया? ये हो गया यक्ष स्क्वायर बराबर 5625। तो यक्ष हमारा कैसे आएगा? इसका मतलब हम इसी संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमको हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? 5625,
क्या लिखते हैं 5625। अब दाहिनी तरफ से इसका हम जोड़ा बना लेते हैं। दाहिनी तरफ से जब हम जोड़ा बना लेंगे तो देखिए हम यहां लेते हैं क्या, जैसे पूर्ण वर्ग 5 पचम 25, 6 छंग 36, 7 सता 49, 8 अठाई 64 ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 7 सता 49, 7 बार हम ले जाते हैं, 7 यहाँ लिखते हैं, एक 7 यहाँ। देखिए 3 जगह लिखा जाता है, एक यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। 7 सता 49 आया, 49 आया, ठीक 49। तो 16 में से 9 गए तो कितना आ गया 9 7 16, ठीक ये आ गया 7। और यहाँ 4 बचा, 4 में से 4 गए, कुछ नहीं, 0 हो गया। फिर हम जोड़ा ही इसमें उतारा जाता है, वर्गमूल में क्या किया जाता है, जोड़ा ही उतारा जाता है। और ये आ गया 725। और इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है 7 7 14। अब हम ऐसी संख्या लें जिससे ये पूरा कट जाए, उसको भी 2 बार यहाँ लिखा जाएगा, 1 बार यहाँ लिखा जाएगा। तो ऐसा कौन सा, जैसे 5 ले लें तो 5 से देखिए पचम 25, 25 की 5 हासिल लगा 2 और 5 चौक 20, 2 22 की 2, 5 इकन्नम 5, 5 से पूरा कट जा रहा है। तो हम 5 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ भी लिखेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो पचम 25, 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 चौक 20, 2 22 की 2, 22 की 2 हासिल 2, 5 इकन्नम 5 2 7। तो देखिए ये पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब हमारा उत्तर आ गया 75। यानी 75 पंक्ति हैं और प्रत्येक पंक्ति में 75 सैनिक हैं। इस तरह के प्रश्नों को हम इसी तरह से लगाएंगे। क्या करेंगे, हम इसमें दी गई संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। क्या करेंगे, दी गई संख्या का हम वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है।